जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसलों पर सलीमुल्ला और कलीमुल्ला कर रहे हैं। ये है असल सवाल। अब इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई देखें, मैं फिर दोबारा जैसे हमारे चांडियो भाई ने सवाल किया था, बिल्कुल यही सवाल दोबारा वो कॉपी पेस्ट हो गया। देखें, इस मसले को समझने की ज़रूरत है। एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब नहीं होगा, भाई कहाँ है मास्टर प्लान यार? जब आप रोड बना रहे होते हो तो जो यूटिलिटीज़ उस रोड के नीचे होती हैं उसका कोई मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, चीज़ें नहीं हुई नहीं है। क्या वहाँ के चेयरमैन जो है वो मास्टर प्लान को लिखता है या नहीं लिखता है? वहाँ पे कितनी यूटिलिटीज़ हैं, उसके लिए लेटर लिखे गए नहीं लिखे गए? भाई सुई गैस वालों को लेटर लिख दिया जाता ना, पीटीसीएल वालों को लेटर लिख दिया जाता। यहाँ निज़ाम ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। जब मैकेनिज्म नहीं होता तो ऐसा ही हो रहा होता है। भाई यहाँ पे एमपी एमएनए के कहने पर रोड डल जाते हैं, नहीं है इस शहर में। चूंकि एमपी साहब ने कहा है तो रोड बनेगा, चूंकि चेयरमैन साहब ने कहा है तो रोड बनेगा, चूंकि मेयर साहब ने कह दिया तो रोड बनेगा। अगले महीने जो है वो वजीर साहब ने गुजरना है तो वो वाला रोड भी बन जाएगा। इस शहर में तो अब रोड का बनता है, अब तो चेपियाँ लगती हैं। बड़ी शाहराहों पे तो सिर्फ चेपी लगती है। मेयर का काम क्या है? चेपियाँ लगाना। रोड तो नहीं बना सकता वो। कितने सादा लोग हैं कि हम हटाते हैं और वो दोबारा लगा देते हैं। मतलब हंसी आएगी ना इस बात पे। भाई इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए, ये है इसका जवाब। ये निज़ाम ठीक नहीं है। आप पैरेलल स्टेट विद इन एन स्टेट वाला सिस्टम होता है। गली में चले जाओ, एक की हुकूमत, मेन रोड निकलो दूसरे की हुकूमत। एक मजाक ही लगा हुआ है ना, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो है नहीं। जब नहीं होगा तो तब ये वाले काम होंगे। दूसरी बात ठेले पतारों वाली। भाई ठेले पतारों में पैसे लेते हैं, जिला इंतजामिया पैसे लेती है, पुलिस पैसे लेती है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, वहाँ का इलाका ये 100 पैसे लेता है। मैं अपने घर में पहुंचने लगता हूँ, अचानक वो एक औरंगी टाउन 5 नंबर आ जाता है और वहाँ पे मुझे 20 मिनट 25 मिनट गुजारने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठेले बताने लगे हैं, उससे पैसे लेते हैं। चाहे वो मकामी इंतजामिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारे डीसीएससी हो, उनका भी तो काम आजकल यही रही है इस सूबे में। की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से ये वो मसला है कि जिसको हल होना चाहिए। ये अगर हल नहीं हो रहा है, इस पर मुझे नहीं पता सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे सीसीआई में या इकनिक में जाके ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मगर ये एक सिंध का बुनियादी मसला है। सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, उसका राइट है और ये राइट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अगर कोई नहीं पूरा करेगा तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत भरपूर मौक़िफ़ पेश करे ताकि सिंध के जो गैस का राइट है, हक है, वो ले सके। सीसीआई में एमक्यूएम नहीं जाती है भाई, आपकी हुकूमत है, आप जाते हैं। आप वहां जाके भरपूर अंदाज से अपना मुकदमा क्यों नहीं पेश करते हैं? सारा बर्डन उठा के जो है वो दीगर लोगों पर डाल देना इनका एक शेवा बन गया है। खुद सिंध हुकूमत जो है इस पर प्रिंसिपल स्टांस ले और इस सिंध का हक जो है वो इसको लेने में किस बात की शर्मिंदगी है जनाब? ये शहर के बासी, इस सूबे के बासी परेशान है गैस की वजह से, और इस परेशानी को ख़त्म करने में सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ये मैंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, इस पर एमक्यूएम का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अगर सूबे का, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल भी है ये, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, आईने पाकिस्तान में ये चीज़ लिखी हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई रुकावट बन रहा है तो भाई उस रुकावट को ख़त्म करें। और अगर वो रुकावट आप ख़त्म नहीं कर पा रहे तो उनको एक्सपोज करें ताकि लोगों को पता लग सके कि कौन वाक़ईतन जो है वो शहर कराची में गैस नहीं देना चाहता। आप क्लियर करें भाई तमाम चीज़ें। इन सारी सूरत हाल को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से इन तमाम मसाइल को उजागर करती रहेगी और आप मीडिया हजरात के तवज्जुह से आवाम को भी बतलाते रहेंगे कि इन तमाम मसाइल पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। जितने भी कम्पिटेंट फोरम हैं, जितने भी जमहूरी अंदाज हैं, उन तमाम लोगों को, उन तमाम फोरम्स को जो है वो एक्सरसाइज करते हुए लोगों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है कि मेयर कराची जमात
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस निज़ाम में इतनी ताकत ही नहीं है, इस मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जिस अंदाज से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस अंदाज से उन लोगों को सर्विस डिलीवरी दे सके। ये है बुनियादी मसला। अब उस बुनियादी मसले में आपने सियासी तड़का लगाना है तो आपने मेयर साहब वाले स्टेटमेंट खुद बता दिया। भाई ना जमात इस्लामी वाले काम कर सकते हैं, ना ये जो मेयर कराची साहब बैठे हुए हैं ना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस निज़ाम में इतनी जान ही नहीं है। ये है बुनियादी बात। और जितनी जान मौजूद है उस जान में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक और चीज़ दरकार होती है, और वो चीज़ है नीयतों का ठीक होना। बदकिस्मती के साथ वो जमात जिनके मेयर हैं और वो जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन दोनों की नीयत ही नहीं है कि यहाँ पे काम कराया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा, इस शहर में ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मसूदा खान कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक को अगर लियारी एक्सप्रेसवे पर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले पर रुकावट करती है। फेडरल गवर्नमेंट से जब बात की थी तो मंजूरी तो देती गई थी, लेकिन एमक्यूएम की दरखास्त पर जो है ये उनकी दरखास्त जो है रद्द कर दी गई। हाँ, अगर ये जो शहर कराची में डंपर्स और ट्रॉलर्स चल रहे हैं, अगर उनको मार्च से घुमा के लेके जाया जाए ना, सुपर हाईवे पे छोड़ दिया जाए या चांद से लेके चले जाए तो उससे भी मतलब ये क्या स्टुपिडिटी है। भाई आपने 15-16 सालों में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर फारिग कर दिया है। आपने कोई जो नए एवेन्यूज बनाते हैं ना, लोग रूट्स बना रहे होते हैं, उन रूट्स पे काम नहीं किया। आपकी अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। बैठ के ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से गुजार लेते हैं, ये वाले मोहल्ले में रश है अगले मोहल्ले से गुजार लेते हैं। मतलब कोई कंक्रीट मेजर्स करें यार। ये तो मुझे हैरानी होती है जब ये वाली बात भी होती है। ठीक है, ये वाला काम ना करें। उनका काम है इस शहर को फैसिलिटेट करना। और रही बात ट्रैफिक के मसले की, देखिए ट्रैफिक का मसला मुझे तो ऐसा लगता है कि बाय डिज़ाइन किया जाता है इस शहर में ख़राब। 4 बजे के बाद 10 बजे तक रात मुझे बता देना कौन सा शख्स है जिसके घर जो है वो 20-30 मिनट में आ जाता और वो 20-30 मिनट में घर पे पहुंच जाता हो। नहीं पहुंच सकता जनाब। क्यों? क्योंकि देखिए एसओस की तैनाती जब रिश्वत देकर होगी इस शहर में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये महकमा दाखिला सिंध की जिम्मेदारी है। महकमा दाखिला सिंध वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, सिर्फ कमरों में बैठ के मीटिंग्स करके। आप देखें ना एसओस के काम क्या खड़े में क्या कर रहे होते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं। इस शहर में इंक्रोच कर दिए हैं, जितने मेन शहर है उसको इंक्रोच कर दिया गया है। ठेले पथारे लगते हैं, उसमें खुद टाउन मुलविस है, खुद टाउन मुलविस है, पैसे पकड़ते हैं ये लोग। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, चाहे वो टाउन का चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता हो या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो, ये पैसे पकड़ते हैं। वहां का इलाका ये एसओ जो है वो पैसे पकड़ रहा होता है। जब आप पैसे पकड़ेंगे एक चिंची वाले से, जब आप पैसे पकड़ेंगे एक ठेले वाले से, तो आप हटाएंगे क्या उस ठेले वाले को या हटाएंगे उस रिक्शे वाले को? यही काम होगा। और अल्टीमेटली भुगतना कौन है? मैं और आप भुगत रहे होते हैं, क्योंकि जब आप उस रोड से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां पर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा होकर रोड तो क्लियर कर रहा होता है, मगर उस रिक्शे वाले को और उस ठेले पथारे वाले को हटा नहीं सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो उसका अफसर जो है वो पैसे ले रहा है। जब उसकी तैनाती 10 लाख 15 लाख रिश्वत देकर होगी तो उसने डेली की बीट भी तो उठानी है। अली भाई मेरा सवाल, मुझे तो आज उम्मीद थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खासतौर पे जो 6 दिन से कराची यरगमाल है आप उस पर बात करते, लेकिन